तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है ये सब थोड़ी सी बात करी थी, है ना। तो ऑर्बिटल में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डी ऑर्बिटल की बात की थी लास्ट में। डी ऑर्बिटल में कितने बात करे थे हम लोगों ने, 5 की बात की थी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। डी जेड स्क्वायर किसके अलोंग था, जेड एक्सिस के अलोंग था और एक उसमें सर्कुलर रिंग दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन्स की। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाला या एक्स जेड भी बोल सकते हैं इसको, ये जो होते हैं, ये जो भी नाम आपको दिया गया है, जैसे कि मान लो एक्स और जेड दिया गया है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे बीच में ये लाई करेगा। इसके लोब्स जो होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, अगर एक्स जेड है तो एक्स और जेड के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे, वाई जेड है तो वाई और जेड के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे, और अगर एक्स वाई है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे अगर कोई प्लेन खींच लो तो उस प्लेन में ये लाई करेगा, ये वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, है ना। जैसे मान लो हमने बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला होगा, ये वाला जो होगा, ये इसके लोब्स इसी पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे दिखा रखा है इन्होंने डायग्राम, एक्स एक्सिस को ऐसे दिखा दिया है, वाई एक्सिस को, ये 90 डिग्री है इनके बीच में एंगल, एक्स और वाई को ऐसे दिखा रखा है, एक को एक्स मान लो दूसरे को वाई, और जेड एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर दिखा दिया है ना। तो उस हिसाब से इन्होंने एक्स पे 2 लोब बना दिए, डबल डंबल बनाना है ना अपने को, डी ऑर्बिटल डबल डंबल, तो डबल डंबल में 2 लोब ये बन गए एक्स पे और 2 लोब किस पे बन गए, वाई पे बन गए। क्लियर है बात। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी बात करेंगे, एक नोड हेडिंग डालिए और नोडल प्लेन, नोड एंड नोडल प्लेन, नोड क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होता है। नोड देखो बोलेंगे हम लोग कोई भी वो पॉइंट एट विच probability of finding electron is 0। डायग्राम में कोई ऐसा पॉइंट दिखाई दे जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको क्या बोल दोगे आप, नोड बोल दोगे, है ना। कोई भी वो जगह, कोई भी वो प्लेस, कोई भी वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, वहां पे पॉसिबिलिटी ना हो। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस की अगर बात करो, तो न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस कैसे काम कर सकता है, नोड की तरह काम कर सकता है, ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। नोडल प्लेन क्या है, प्लेन एट विच probability of finding electron is 0। मान लो कोई प्लेन ऐसा आप देख लो जिसपे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, पॉसिबिलिटी क्या हो, 0, तो उस प्लेन को क्या बोल दोगे, नोडल प्लेन। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमने बनाया एक px ऑर्बिटल बनाया, क्या बनाया, px बनाया, एक्स एक्सिस के अराउंड होगा ये। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहे हैं जहां पे ये दोनों लोब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट दिखा, ये जो लोब है ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये जो लोब है ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है ना, या दिखता है। लेकिन अगर ये बीच के इस पॉइंट को बोलो, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे जो कट पॉइंट है इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं नोड। इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? नोड। क्लियर है बात इतनी? अब बात करते हैं इसी एक्सिस में, पी एक्स में ही हम लोग बात करते हैं नोडल प्लेन की। हमने बोला कि पी एक्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रॉन इज along the x एक्सिस। इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस पे प्रेजेंट है? x एक्सिस पे। यानी कि y और z एक्सिस पे नहीं है इलेक्ट्रॉन। अगर 3 एक्सिस बना लो, इसको x बोलो, इसको y बोल दो और इसको z बोलो, तो आप बोलोगे x एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है px वाला, लेकिन y और z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है, मतलब वहां पे नहीं है। तो अगर y और x दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन बना सकते हैं, y और z एक्सिस को मिलाकर के एक प्लेन हम ड्रॉ करें, y और z के हिसाब से अगर यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करें कोई, तो y और z के अलोंग जो प्लेन बनेगा उस पे इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो इस एक्सिस पे है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो ये बीच का पॉइंट है, अब आप बोल रहे हो कोई ऐसा प्लेन यहाँ से बना लिया हमने ऐसे, तो इस प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, क्योंकि बीच के पॉइंट पे है नहीं, इधर है और इधर है, एक लोब इधर है और एक लोब इस तरफ है ना, ऐसे है मान लो। तो एक लोब इस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, और एक प्लेन आपने ऐसे एज्यूम किया कि ये वाला वाई जेड में है, तो वाई जेड में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। अगर एक्स एक्सिस में है तो वाई जेड में इलेक्ट्रॉन 0 होगा। यानी कि पीएक्स ऑर्बिटल के लिए जो वाई जेड प्लेन होगा वो कैसे काम करेगा? नोडल प्लेन की तरह। बात समझ में आई? ऑनलाइन बच्चों? यस मैम। अगर आप px में बोलते हैं, अगर नहीं मतलब हम बोलते हैं कि px में इलेक्ट्रॉन किसके अलोंग है? केवल x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर yz प्लेन की बात करो तो yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो उस प्लेन को हम कह सकते हैं नोडल प्लेन। नोट कर लीजिए। नोड और नोडल प्लेन की डेफिनेशन नोट कर ली थी? ये नीचे वाला डायग्राम बना के नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन ऑन y एक्सिस 0, इलेक्ट्रॉन ऑन z एक्सिस 0, तो yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0। 0 का मतलब नहीं है, वहां पर प्रेजेंट होने का चांस नहीं है। नोट हो गया? ऑनलाइन बच्चा पार्टी? हो गया। अब ऐसे ही अगर आप बोल दो पी वाई की बात कर दो, मान लो ये पी वाई है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, मान लो ये पी वाई है, तो पी वाई में तो वाई एक्सिस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो एक्स जेड प्लेन क्या बन जाएगा? कोई समस्या? मान लो हमने बोला ये है पी जेड, तो पी जेड का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है पी जेड पे, तो जो एक्स और वाई से प्लेन बनेगा, एक्स और वाई से कोई प्लेन अगर बना लो, तो ये जो एक्स वाई प्लेन होगा
ये कैसे काम करेगा पीजेड के लिए? नोडल प्लेन की तरह। ठीक है, क्लियर है बात? px के लिए yz, pz के लिए xz, और आपका pz py के लिए क्या हो गया था? जो एक्सिस आपकी नहीं है, जो दो एक्सिस उनसे बना हुआ जो प्लेन होगा वो कैसे काम करेगा इसके लिए? नोडल प्लेन। बात समझ आ रही है सबको? प्लेन व्लेन थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए ना, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा? क्या होगा मामला? गड़बड़ हो जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा प्लेन व्लेन समझ आना चाहिए। मैथ्स में पढ़ते हो आप लोग? 3D वगैरह पढ़ते हो? कुछ पढ़ा है अभी? अभी नहीं पढ़ा होगा 3D? अब आ जाते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल में, ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात करते हैं ना। डायग्राम देखते हैं डी ऑर्बिटल का। तो ये देख पा रहे हैं? डी ऑर्बिटल का डायग्राम देख रहे हैं? ये देखिए, ये डी वाई जेड वाला जो है, ये डी वाई जेड, डी वाई जेड को देखिए, ये जो आपका ये बना हुआ है ना, ये नोडल प्लेन दिखा रहा है। ये जो प्लेन है ये क्या दिखा रहे हैं? नोडल प्लेन। और एक्सिस कैसे बना रखी है इन्होंने? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। ठीक, वाई जेड कहाँ पे होगा? वाई और जेड एक्सिस के बीच में कहाँ पे था ये? कहाँ पे लाई कर रहा था? 45 डिग्री पे, है ना? एक एक्सिस मान लो ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे वर्टिकल है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? बिल्कुल बीच में। मान लो दो ऐसे, दो प्लेन ऐसे हैं आपके, दो प्लेन ऐसे ऐसे है मान लो, है ना? एक प्लेन आपका ये वाला है और एक प्लेन ये वाला है, तो ऑर्बिटल कहाँ पे लाई कर रहा है? अरिन जा जाओ, कॉपी पकड़ो, पकड़ो जैसे मैंने पकड़ी। ये आपका हो गया ऑर्बिटल, ये दो प्लेन हो गए। अरे अच्छे से पकड़ो, ऐसे कैसे कर रहे हो? आपको पकड़ना है। हाँ, एक आपका ये वाला प्लेन है, ये प्लेन, और एक आपका ये प्लेन है। ठीक है, और ऑर्बिटल कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑनलाइन वालों को तो दिख ही नहीं रहा, ऑनलाइन को ऑर्बिटल कहाँ लाई कर रहा है इनके बीच में? 45। कोई कॉपी नहीं है छोटी सी? इसको उधर ही पकड़ो। ये देखो, ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं? अरिंज बैठो। ये दो प्लेन है आपके, एक प्लेन ये वाला और एक प्लेन ये कॉपी जैसे है उस तरीके से, है ना? और ऑर्बिटल आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? इनके बीच में, यहाँ 45 पे। ठीक है, तो जब 45 पे तो ना तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और ना ही इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कहीं इधर बीच में 45 पे एंगल पे है। ठीक है, क्लियर है सबको? बात क्लियर हुई? इसी तरीके से सबके लिए दो दो प्लेन होंगे। जैसे ये वाई जेड है ना, तो वाई और जेड के बीच में 45 पे ये लाई कर रहा है, तो इसके लिए आपका कौन कौन सा प्लेन बन जाएगा? एक देखो, एक ये डायरेक्शन ले रखा है, जेड ले रखा है, और एक कौन सा ले रखा है? एक्स ले रखा है, तो एक्स जेड प्लेन हो गया। और एक आपकी ये वाली डायरेक्शन ले रखी है, ये कौन सी है? वाई, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? एक्स, तो एक्स जेड और एक्स वाई, ये दोनों जो हो गए, ये क्या हो गया इसके लिए? नोडल प्लेन। बात क्लियर है?
तो अगर वैसे ट्रिक से याद रखना है, ऐसे डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो कैसे याद रखेंगे? YZ ऑर्बिटल है ना, तो x के साथ z को कर दो और x के साथ y को कर दो, दो प्लेन बन गए, एक xz बन गया और एक xy बन गया। ये इसके लिए कैसे काम करेगा? नोडल प्लेन की तरह, ठीक। इसी तरीके से xz है तो अब कौन सा बचता है? y बचता है। तो xz के लिए अगर नोडल प्लेन बताना है इसके लिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे? x के साथ y रख दीजिए और z के साथ y रख दीजिए, ये बन जाएंगे नोडल प्लेन। तीसरे वाले के लिए अगर इसके लिए बताना है नोडल प्लेन, ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन पे कौन बताएगा? क्या नाम है? पृथिका शर्मा। नोडल प्लेन बताइए DXY के लिए कौन कौन से बनेंगे? सब लोग अपना अपना आंसर सोच के रखें। DXY के लिए कौन कौन से बनेंगे? अरिंज बोलिए। और एक्स जेड है ना, जो बचा हुआ है वो बन जाएगा, उसके हिसाब से बना लीजिए, दो प्लेन बन जाएंगे नोडल प्लेन, ठीक। ये जो आपका दिखाया हुआ ये देखिए DZ स्क्वायर, इसमें कोई नोडल प्लेन क्यों नहीं दिखाया? सोचिए जरा आराम से। क्योंकि Z एक्सिस में तो ये लोब आ गए और ये जो रिंग आ गई ये XY में आ गई, तो इसमें तीनों पे क्या आ गया? तीनों जितने प्लेन है XY, XYZ और XZ, तीनों में क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इसमें ये नोडल प्लेन नहीं दिखाए गए। इसमें क्यों नहीं दिखाए गए? पहले वाले में इसमें ये Z एक्सिस है ना, और ये जो रिंग है ये किस प्लेन में है? XY प्लेन में। ये सब इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना के, कि DZ स्क्वायर जैसे करेक्ट इनकरेक्ट बना दिया है ना, या 4 सेंटेंस बना दिए, उसमें से पूछेंगे कितने सेंटेंस करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है ना। तो आपको ये डिटेल सब याद होनी चाहिए कि जो रिंग है वो किस प्लेन में है? XY में। DZ में जो लोब है वो किस में है? Z एक्सिस में है। तीनों एक्सिस कवर हो गई तो तीनों पे इलेक्ट्रॉन है, तो कोई नोडल प्लेन तो मिल नहीं पाएगा, है ना। अब XY में भी क्या सिचुएशन हुई? X में भी इलेक्ट्रॉन है, Y में भी है, अगर कोई प्लेन एज्यूम करना है तो दो एक्सिस तो चाहिए ही चाहिए ना। यहाँ पे X पे भी इलेक्ट्रॉन है, Y पे भी है, तो आपका यहाँ पे नोडल प्लेन इसीलिए डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने उस पे लिखी हुई है इनको लिख लीजिए जरा, XY बना के डायग्राम बना के जरा लिखिए तो जल्दी से, किसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखिए। XY ऐसे करके बनाइएगा, है ना, ऐसे आसान रहेगा। सबके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। क्या करना है इसमें? गोले गोले तो करने हैं, लोबी तो बनाने हैं XYZ बना के। कहाँ समस्या आ रही है? कोई दिक्कत है? डायग्राम तो बनाओ। नहीं नहीं अभी बनाओ, डायग्राम पे लिखो, बना दो। अच्छा खराब क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा खराब क्या होता है? समझ आना चाहिए। लग रही है गर्मी, लग रही है? इधर भी चला दो, मुझे भी लगी रही है। एक एक बनाइएगा, एक एक की इंफॉर्मेशन लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? कौन सा प्लेन नोडल प्लेन है?
सारांश और अनुज क्या कर रहे हो? बनाओ बेटा। एक एक की इंफॉर्मेशन नोट कर डालिए। कौन कहाँ 45 डिग्री पे है। लास्ट वाले में, ये वाले में इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई पे है, एक्स और वाई पे है। अगर कोई नोडल प्लेन की बात करनी है तो दो एक्सिस तो चाहिए ही ना, तो दो एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो नोड तो बन नहीं सकता वहां पे, तो इसलिए यहाँ नोडल प्लेन है। डायग्राम बनाइए, जिसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके सामने लिख दीजिए। फिर आज आपको क्वांटम नंबर पढ़ा देते हैं। किसी का बन गया? अरे जल्दी करो, सोच क्या रहे हो? प्लेन मत बनाओ, प्लेन घर पे बना लेना, इंफॉर्मेशन लिख लो, एक्स वाई बना लो, लोब बना लो, प्लेन घर पे बना लेना, लोब तो बनाओ। सारांश तुम्हारा बना नहीं? बन गया? कॉपी भेजो, दीवा आगे दे दो। हो गया? किसका नहीं हुआ? 5 मिनट नहीं, 2 मिनट बस, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। बन गया? ऑनलाइन बच्चों ने बना लिया? बनवा इसलिए नहीं, बनाने से थोड़ी क्लियरिटी दिमाग में भी आती है ना, बनाने में ना। वो एक्स वाई जेड एक्सिस को जो पकड़ लेगा वो बना लेगा, क्योंकि डायग्राम 3D का है और बना किस में रहे? 2D में, पेपर पे बना रहे हो ना। डायग्राम तो बेसिकली 3D है ना, और बना रहे हो किस पे? 2D पे। 3D को 2D में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता। ठीक है, चलिए। अब क्या एक बार ये इंफॉर्मेशन नोट हो गई थी ना ये सब? अब हेडिंग डाल लो एफ ऑर्बिटल।
जैसे डी में 5 से एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। डी में कितने, एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स, इसलिए करना नहीं है। तो आपकी क्या हो गई? बल्ले बल्ले, कोई जरूरत नहीं है। जैसे एफ सबशेल की बात करोगे तो उसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो 7 ऑर्बिटल होंगे, एफ के 7 ऑर्बिटल। सेल नंबर अगर 7 है तो उसमें 7 सबशेल होंगे, और 7 स्क्वायर 49 होंगे आपके ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन होंगे 98 होने वाला है। ठीक है, तो एफ में ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, अब चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स की, जो निकाली गई थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, स्क्रोडिंजर के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। तो उसकी इक्वेशन भी हम लोग करने वाले हैं। उन इक्वेशंस के मैथमेटिकल सॉल्यूशन से 4 नंबर्स निकाले गए जिनको बोला गया क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स जो होते हैं एग्जैक्टली ये क्वांटम नंबर्स बताते हैं इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं जयपुर में कहाँ रहती हूँ, महेश नगर में रहती हूँ ना। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरे को लोकेट करना है ना, तो कैसे कैसे लोकेट कर सकते हैं? मान लो इंडिया से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इंडिया में कौन, फिर किस में ब्रेक करें इसको? राजस्थान में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद जयपुर बोल दिया, ठीक है। फिर महेश नगर हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? एड्रेस आ जाएगा, है ना। यूट्यूब पे लिखते नहीं है, एड्रेस आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? लोकेट कर दिया जाएगा। और भी कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई जा सकती हैं कि भाई टीचर है, केमिस्ट्री की टीचर है ना, ऐसे करके। तो इस तरीके से पूरा हमको क्या किया जा सकता है? लोकेट किया जा सकता है कि फला फला नाम का टीचर यहाँ पे है, इस जगह पे है। उसकी पूरी क्या निकाल ली हमने? जन्म पत्री निकाल ली, जन्म कुंडली निकाल। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी एनर्जी क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसको उसका घूमने का तरीका क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब है किस ऑर्बिटल में है, पी में है तो पीएक्स में है, पीवाई में है, पीजेड में है। अगर डी में है तो कौन से डी में है ना। एफ में है तो किस में है, तो उसका ओरिएंटेशन क्या है, घूमने का तरीका क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो सब शेल की बात कर रहे हैं तो एक्स में है, पी में है, डी में है, एफ में है। अगर हम शेल की बात कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, कम है, ये सब चीजों की सारी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉन की चाहिए तो उसके लिए एक मॉडल बताया गया, जो मॉडर्न मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, स्क्रोडिंजर ने दिया। उनकी एक इक्वेशन है स्पेशल जिसको हम करेंगे, केवल इक्वेशन याद रखेंगे और कुछ काम नहीं है उसका। उस इक्वेशन के मैथमेटिकल सॉल्यूशन से ये 4 नंबर्स निकाले गए, जिन 4 नंबर्स के थ्रू आपको पता लगता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको चारों क्वांटम नंबर्स पता है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो यानी क्वांटम नंबर्स क्या है? दीज आर 4 numbers of electron derived from Schrodinger
इक्वेशन which gives information about electron, जो क्या इंफॉर्मेशन देंगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका रोटेशन कैसा है। ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन हमको किससे मिलेगी, 4 नंबर्स से पता लगेगी। उन चारों नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। कहाँ से निकाली गई थी, स्क्रोडिंजर मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाली गई थी। और इस इक्वेशन के थ्रू उन्होंने 4 नंबर्स बताए जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ये 4 कौन कौन से हैं, कैसे निकालेंगे, ये पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। ओरिएंटेशन के बाद रोटेशन। चार कौन कौन सी हैं देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहली प्रिंसिपल, दूसरी एजीमुथल, तीसरी मैग्नेटिक और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर। चार क्वांटम नंबर्स को पढ़ने वाले हम लोग, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीमुथल और स्पिन। इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको डिनोट करते हैं एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एम एल से, या कहीं कहीं पे एम भी लिखा रहता है। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पे एम एस भी लिखा रहता है। स्मॉल है, सब स्मॉल लेटर में है, कुछ कैपिटल ना लिखिएगा। हाँ, एल नीचे की तरफ होगा। सारे स्मॉल लेटर में लिखिएगा, एन एल एम एस। स्टार्ट किया जाए। किसका, नहीं नहीं, डिपेंड करता है आप सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कितने क्वेश्चंस आने हैं। भाई एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, 2 आ सकता है। और इनऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है, तो इनऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर होने की वजह से आपका मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो काम आएंगी आपकी हर जगह। जैसे इसके बाद जो हम लोग चैप्टर रेडॉक्स करेंगे, रेडॉक्स के बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज बेसिक चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक, है ना। पीरियोडिक अगर नहीं आता है तो इनऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी नहीं। पीरियोडिक आता नहीं है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, है ना। चलिए हेडिंग डालिए, छोटा छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल कराएंगे तो पता लगेगा क्या कैसे सवाल आते हैं, क्या है असली कहानी, क्या है न्यूमेरिकल में पता। इंफॉर्मेशन तो थोड़ी थोड़ी सी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया था,
ये शेल नंबर को डिनोट करता है, एनर्जी लेवल को डिनोट करता है, और क्या होगा के एल एम एन इस तरीके से हो सकता है। तो के के लिए 1 वैल्यू होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे होगी ना, होल नंबर होगा। अब क्योंकि ये शेल नंबर को बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालनी है तो शेल नंबर चाहिए आपको। शेल नंबर बराबर इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि शेल नंबर को बता रहा है। और हमें पता है बोर मॉडल में हमको अगर शेल नंबर पता है, एन पता है, एन अगर आपको मालूम है तो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो, फॉर्मूला है अपने पास, रेडियस निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, किस वेलोसिटी से चल रहा है किस सेल में, ये सब इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। बोर मॉडल का जो बेसिक फॉर्मूला था एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो NH/2 करके। शेल नंबर पता है तो पता चल जाएगा ना। मान लो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 3h/2। क्लियर है ये पॉइंट बच्चा पार्टी? बोलिए भैया। जनता जनार्दन, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ, यही 2 पॉइंट है। n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुद्दे की बात इतनी है। और n पता है तो एनर्जी निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, रेडियस निकालोगे, सब बोर मॉडल से निकाल सकते हो। बोर ने डिस्कवर भी करा था इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है, सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका है 4, है ना, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया शेल नंबर क्या है, 4 है। अगर शेल नंबर 4 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी शेल में होता है 2n²। अगर शेल नंबर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बता सकते हैं इसमें हम लोग, 32 हो जाएंगे। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इससे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या पता चला, एनर्जी पता चल सकती है इलेक्ट्रॉन की, रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, और उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता लग सकते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम। चल, दूसरी वाली कौन सी थी, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एल से। दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एक और नाम है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपको सिखाया था शेल के अंदर क्या होता है, शेल के अंदर क्या होता है, एक एक ऑर्डर बताया था। शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, पहली वाली शेल की थी, अब ये किसके बारे में बताएगा, सबशेल।
किसके बारे में बताएगा? सबशेल। अगर आपको n पता है, इफ n इज नोन, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देन एजीमूथल क्वांटम नंबर कैसे निकलता है? 0 to n-1। l की वैल्यू क्या आएगी? अगर n की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 to n-1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। तो आपको निकालना है l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो l की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 to n-1, ये तो फॉर्मूला है। 0 to n-1 में लगा दीजिए 2 - 1, तो क्या आ गया? 0 to 1। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? l की वैल्यू, दो वैल्यू हो सकती है, 0, l की कितनी वैल्यूज हो सकती है? 2, 0 और 1। थोड़ा सा दिमाग में बैठाने में दिक्कत हो रही होगी। n बताता था शेल के बारे में और l बताता है सब शेल के बारे में। अगर शेल नंबर 2 है तो सब शेल कितने आ गए? 2 आए, जिनके लिए l की वैल्यू क्या है? एक के लिए 0, एक के लिए 1। सब शेल कितने आ गए? एक तो ये सब शेल है और एक ये सब शेल है। एक सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। दूसरे वाले सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर है बात? अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? अगर l की वैल्यू 0 आई है तो हम क्या समझे? ये s सब शेल है, p सब शेल है, या d है, या f है, या इसके आगे g आता है, g है, कौन सा है सब शेल, है ना? तो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए एक चीज याद रखेंगे हम लोग। l की वैल्यू और यहाँ पे लिख लीजिए सब शेल। अगर l की वैल्यू आती है 0, l की वैल्यू क्या है? 0, तो सब शेल होता है s। सब शेल कौन सा है? हाँ, दो वैल्यू अभी बता रहे हैं, उसका मतलब सिखाते हैं। एक बार ये वैल्यूज लिख ले, फिर पिछली वाली चीज का मतलब बता। 1 है तो p आ गया, 2 है तो d आ गया, 3 है तो f आ गया, 4 है तो। सब शेल कौन कौन से हैं? s p d f g। हाँ, ये इसका मतलब अभी सिखा रहा, तो s भी होगा, p भी होगा। बता रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं आपको। ये नोट कर लिए इंफॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से, लास्ट स्लाइड पे हमने क्या लिखा था? ध्यान से देखो, लास्ट स्लाइड पे हमने लिखा था n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब शेल नंबर 2। उसके लिए l की वैल्यू हमने निकाली थी, दो वैल्यूज, एक निकाली थी 0 और एक निकाली थी 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेल नंबर 2 की बात कर रहे हो तो सब शेल कौन कौन से होंगे ये पता करते हैं। तो L की वैल्यू क्या आई थी? 0 और 1 आ गई थी। तो 0 किसके लिए लेते थे? S के लिए,
और 1 किसके लिए लेते थे? p के लिए। यानी कि सेकेंड शेल में 2 सब शेल होंगे, एक s वाला होगा और एक p वाला होगा। सेकेंड शेल में कितने सब शेल होंगे? 2 होंगे, एक s वाला होगा और एक p वाला होगा। ठीक है, इनका नाम क्या होगा? देखो, इनका नाम हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। अगर सेकेंड शेल का है ना सब शेल, तो इसका नाम हो जाएगा 2s एंड 2p। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2s एंड 2p। जिस शेल का सब शेल है, शेल नंबर कहाँ लगा दिया जाता है? आगे। जैसे सेकेंड शेल का था s और p था, तो उसका नाम क्या दे दिया हमने? 2s एंड 2p। अब ध्यान से समझो एक और बात। जैसे मान लो हमने बोला शेल नंबर 1 है, पहली वाली शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। ठीक, तो अब L की वैल्यू क्या निकालोगे? 0 टू n-1 करोगे जब, तो 0 टू 1-1 तो 0 ही आएगा। तो 0 टू 0 इज नॉट, ये सब क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यानी L की वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी इसके लिए एक ही सब शेल है, पहले शेल में एक ही सब शेल। तो अगर 1 सब शेल है और कौन सा वाला है? 0 के लिए कौन सा वाला लिखते हैं? S लिखते हैं। तो कौन सा होगा? 1s। पहले शेल का है तो क्या नाम लिख दिया सब शेल का? 1s। दूसरे का होगा तो 2s 2p, इस तरीके से। तीसरे का होगा तो 3s 3p, ऐसे लिखेंगे। L1 का मतलब एक ही सब शेल, 0 का भी मतलब है एक सब शेल। दो एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1, 2 वैल्यूज आ रही है तो 2 सब शेल, 3 वैल्यूज आ रही है तो 3 सब शेल। ये हाँ, n5 ले लिया तो ऐसे आएगा। शेल नंबर 5 ले लिया, n इज इक्वल टू 5, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या आ जाएगा आपका? L की वैल्यू 0 टू n-1 कर दे, 0 टू 5-1 4 आ जाएगा। तो क्या क्या वैल्यू होगी? 0 1 2 3 4 सारी आ जाती है। अब हमने 0 किसके लिए बताया था? S के लिए। 1 बताया था P के लिए, ये D के लिए, ये F के लिए, ये किसके लिए बताया था? G के लिए। तो क्योंकि पांचवें शेल के हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? किस नेम से बुलाओगे? 5s 5p 5d 5f 5g। कोई समस्या? नोट नोट कर लीजिए, डन। पीछे वाली नहीं नोट की। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है या नहीं है? बोल दीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल के बारे में पता लगा, और आपका L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर से सब शेल के बारे में पता लगा। कौन कौन से कितने सब शेल है ये भी पता लग गया, और कौन कौन से हैं ये भी पता लग गया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बाउंस हो रहा हो? तो बोल दो, बात नहीं करनी आपस में, बिल्कुल बात नहीं करनी, लाउड नहीं है। हो गया? दीवा नोट कर लिया ये वाली स्लाइड? सब तो कर चुके हैं, कौन कर रहा है? अब कौन कर रहा है ये स्लाइड? 5 वाला भी लिखो। शेल से आ गए सब शेल पे, अब किस पे जाएंगे? ऑर्बिटल पे। फिर किस पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। हाँ दे सकते हैं, पर देते नहीं है।
हम्म? मेरी क्लास में टाइम इसलिए धीरे पढ़ाते भी तो है। ये 2-3 पॉइंट में भी खत्म हो सकता है, एक एग्जाम्पल करा के भी चीज खत्म हो सकती है, पर क्लियरिटी नहीं आएगी। हो गया? चलिए, अब अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 था, उसके लिए सबशेल कितने आए थे, एल की वैल्यू कितनी थी? 5 वैल्यूज थी, है ना? 0 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर वैल्यूज ऑफ एल, है ना? तो कौन कौन सी वैल्यूज है वो बताएंगे, और अगर आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एल, तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो बतानी है। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आई थी ना, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, तीसरी वाली पे। अभी इनकी भी थोड़ी थोड़ी जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो और नई नई इंफॉर्मेशन भी इसमें आएगी, और भी आएगी, ऐड अप होगी, तो वो बाद में ऐड करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते हैं या एम एल से डिनोट करते हैं? इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटर। जैसे ही ओरिएंटेशन वर्ड आ जाए, आपको ध्यान रखना, ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3D की बात हो रही है, एक्स वाई जेड एक्सेस अपने आप क्या आ गया पिक्चर में। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जैसे डी की बात करोगे तो डी में कौन सा है ना? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, इसके बारे में बताएगा, ठीक? अब नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए, इफ एल इज गिवन, अगर क्वेश्चन में एल आपको पता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वो मालूम है, तो आप m कैसे निकालोगे? m होता है -l टू +l इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। m की वैल्यू क्या आ गई? -l टू +l इंक्लूडिंग 0। ठीक है, देखते हैं। मान लो l इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी? -1 टू +1 इंक्लूड किसको करना है? 0 को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल में? ऐसे लिखते हैं -1, -0, +1, -1, 0, +1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी? इसमें -l +l ये तो हो नहीं पाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक ही वैल्यू आएगी m की। l अगर 1 था तो m की कितनी वैल्यूज आई थी? 3 आ गई थी, -1, 0, +1। l अगर 0 है तो m की वैल्यू कितनी है? 0। l अगर 2 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2। 5 वैल्यूज आ गई।
माइनस एल से शुरू करना है नंबर लाइन में, प्लस एल तक जाना है, बीच में जीरो भी। नंबर लाइन ऐसे ही तो लिखी जाती है, माइनस प्लस रहता है और बीच में जीरो तो रहता ही है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है। एल इज इक्वल टू 3 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब सब लोग कर पा रहे हैं? कोई समस्या? अब इसको थोड़ा और एलिबरेट किया जाए, करा जाए, बोलिए। नहीं ठीक कह रही हूँ। चलिए बोर्ड पे देखिए, अब इसको इस बात का थोड़ा और मतलब, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी हम लोग पहुंचे हैं, पहले हमने शेल की बात करी थी, फिर किसकी बात की थी, सब शेल की। अब ये ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, फिर ऑर्बिटल से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेंगे। तो ये ऑर्बिटल कैसे बता रहा है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, अभी कोई लिखना नहीं, देखो ध्यान से, एकदम प्यार से समझिए, फिर लिखिएगा। जल्दी नहीं है, इधर उधर किसी को नहीं देखना। मान लो हमने बोला शेल नंबर 1 है, ठीक, तो इसमें एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to n-1 कर देंगे, तो 0 to क्या आ जाएगी, 1 - 1 0 आ जाएगी, यानी एल की वैल्यू क्या आ गई, 0। एल की वैल्यू 0 का मतलब क्या था, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, 1s की बात कर रहे थे, है ना, किसकी बात कर रहे थे, 1s की। ये 1s क्या हो गया, ठीक। आपको एक चीज सिखाई थी कि शेल अगर n है, शेल का नंबर n है, तो उसमें सब शेल कितने होते हैं, n, उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, n², उसमें इस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये डेटा याद है अपने को। अब रिलेट करते हैं, शेल नंबर था 1, ठीक है, तो सब शेल कितना मिला, एक ही तो मिला, 1s सब शेल मिला, एक ही सब शेल मिला, ठीक। अब ऑर्बिटल की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो ऑर्बिटल कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका जो ऑर्बिटल होगा, इसको ऐसे, ऑर्बिटल को देखो, ऑर्बिटल के ये सब क्या है, पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को बार बार नहीं बनाते हैं, तो एक ऑर्बिटल को एक ब्लॉक बनाते हैं, एक डब्बा, एक डब्बा बोले तो एक ब्लॉक, एक ऑर्बिटल, है ना। तो ये 1s को शो करता हुआ, अब आप बोलोगे 1s सबशेल है या 1s ऑर्बिटल है, 1s सबशेल में एक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या हो गया, 1s ऑर्बिटल भी कह सकते हैं इसको। एक ऑर्बिटल बनाना है तो मतलब एक ब्लॉक बना दीजिए, इतनी बात क्लियर है, ठीक। और कभी भी ये एक ब्लॉक आपने बनाया है अगर, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, मिनिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1, और 0 की भी पॉसिबिलिटी है, खाली भी रह सकता है ऑर्बिटल। मतलब इस ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2, मिनिमम भरना है 1 भर लो, उससे भी कम करना है तो खाली भी रहता है, एम्प्टी ऑर्बिटल बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 2 भर सकते, ठीक। अब सारी कैलकुलेशन ये वाली समझा रहे हैं, शेल नंबर था 1,
तो सब शेल मिला 1s, एक ही सब शेल मिला। तो अगर शेल नंबर 1 था तो ये भी 1, कौन सा मिला हमको 1s। फिर n स्क्वायर करोगे तो ऑर्बिटल कितना मिलेगा 1, ये ऑर्बिटल को भी हमने नाम क्या दे दिया 1s। फिर अगर हम 2n स्क्वायर करेंगे इसमें, उसका भी नाम 1s ही दे दिया, जो सब शेल है उसमें भी उसका भी नाम 1s ही दे दिया। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हाँ, ये वाली ये जो साइन है ना, ये साइन अब बताएंगे चौथी जो क्वांटम नंबर बताने जा रहे हैं उसके लिए ये साइन। हाँ हाँ, अभी सिखा रहे। पहले 1 का पूरा केस नोट करो, कोई केस छोड़ नहीं रहे ताकि सारी पिक्चर आपको माइंड में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब ये सब चीजें क्या है आपके लिए बिल्कुल नहीं है। पहले शेल पढ़ा था, अब उसी में सब शेल आ गए, अब उसी में ऑर्बिटल आ गए, अब उसी में कौन आ गए इलेक्ट्रॉन। सारा खेल किसका चल रहा है इलेक्ट्रॉन का। पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पे। ऑनलाइन बच्चों कुछ समझ आ रहा है ऑनलाइन? बोल दिया करो भाई, कभी कभी थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको आ तो रहा है। मानसी आ रहा है? अब शेल नंबर 2 का मैं बताऊंगी, फिर 3 और 4 का कौन बताएगा? आप लोग। अच्छा, L0 आया था ना यहाँ पे, तो M भी क्या आएगा, M की वैल्यू भी क्या होगी 0। M की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो अगर जब आप 1s का ऑर्बिटल लिखोगे ना, तो इसके ऊपर ऐसे 0 लिखोगे। ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग, ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो नंबर होता है m, ऑर्बिटल के ऊपर नंबर लिखेंगे वो m लिखा जाएगा। बॉक्स के अंदर ये 1s, ये तो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी समझा रहे हैं ये ऐसे ऐसे क्यों। हो गया? सेकेंड शेल पे आ जाए। हाँ, लिखने का तरीका है ऐसे, हटा दे, मतलब इसकी जरूरत नहीं। ये 0, ये 0 है, नॉट सर्कल, ये 0 है, ये m को डिनोट कर रहा है, ऑर्बिटल के ऊपर लिखा जाता है। शेल नंबर 2 पे चलें। पहले सारी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। शेल नंबर 2 है तो सब शेल कितने होंगे 2, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, मतलब ऑर्बिटल कितने आएंगे 4, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसमें 2n स्क्वायर, मतलब कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको। निकालते हैं। n इज इक्वल टू 2 है तो l क्या आएगा
0 to n-1 करें तो 0 to 2-1, 0 to 1 आ गया, यानी वैल्यू क्या आ गई 0 and 1। कोई समस्या? अब ध्यान से देखना। हाँ, अब सेकेंड शेल था तो 0 वाला जो था उसका नाम क्या दे सकते हो आप? 2s बोल सकते हो, और जिसके लिए l की वैल्यू 1 है उसको क्या बोल सकते हो? 2p। ठीक है। अब ऑर्बिटल कितने आने हैं? 4 आने। कैसे आएंगे देखो, l की वैल्यूज कितनी है? 2 वैल्यूज हैं l की। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये एक इसका हिसाब किताब होगा, इसका हिसाब किताब होगा। अब दूसरी l की वैल्यू अपनी क्या है? 1 है। तो m की वैल्यू इसके लिए क्या क्या हो जाएगी? -L2 प्लस l, इंक्लूड करना है किसको? 0 को। तो वैल्यू क्या आ गई m की? -1, 0 प्लस। टोटल में अगर देखो तो m की वैल्यू कितनी हो गई? कौन कौन सी m की वैल्यू आ गई? एक इसके लिए 0 आई थी, फिर इनके लिए -1, फिर ये 0, फिर ये +1। ये मैंने बताया, ये 0, -1, 0, +1, ये सब किसको शो कर रहे हैं? ऑर्बिटल को। किसको शो कर रहे हैं? ऑर्बिटल को। तो हमें क्या करना है? 4 ऑर्बिटल बनाने हैं ना। 4 ऑर्बिटल का मतलब कितने ब्लॉक बनाने हैं? एक तो ये बना दिया, और 3 ये बन जाएंगे। ये सब ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। एक ये वाला बन गया, और 3 ये वाले बन गए। ठीक। लिखते कैसे? इसके ऊपर लिखोगे 0, इसके ऊपर लिखोगे -1, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर +1। -1, 0 प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो 2। एक डिब्बे में कितने भर सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 थे डब्बे, 4 ऑर्बिटल थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल आए? 8। बात समझ में आई? ये था 2s, ये कौन सा है? 2p। ये था 2s, ये कौन सा है? 2p। ये 2s की बात थी, ये किसकी बात है? 2p की। अभी अभी आपको सिखाया था p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? px, py और pz, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? एक को px लिख दो, एक को py लिख दो। जो 3 p बनाए थे ना, उनको भी नाम दे दिया। p में 3 है तो कौन कौन से होंगे? px, py, pz। 8 तो आ गए, 2 इधर और 4 इधर, 6 इधर। ये डेफिनेट है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। कैपेसिटी है उसकी, है ना जी। हम्म 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 वो बॉन्डिंग में सीखेंगे। बॉन्डिंग चैप्टर आ रहा है ना अपना। हाँ, तो ऑर्बिटल 9 हो जाएंगे। बनाओ, कोशिश करो। इवन ही आएगा। 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 32 आएगा। ऐसे ही तो आएगा 2n² से।
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, जल्दी पूछिए। सारांश कोई दिक्कत है? सब लोग अपनी कॉपी में n इज इक्वल टू 3 की पूरी पिक्चर बनाएंगे ऐसे। और क्या, कभी अभी बनानी है? n इज इक्वल टू 3 का पूरा डायग्राम बना के दिखाना है मुझे। पहले ये वाला हिसाब किताब, फिर उसके बाद ये पूरा हिसाब किताब। क्या हुआ लक्षिता, क्या बात है? लक्षिता ही तो नाम है। नाम में मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। सब लोग करेंगे, ऑनलाइन वाले भी। एक तो लड़कियों के नाम भी मिलते जुलते से होते हैं। राजवंश, आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए मेरे पास। n इज इक्वल टू 3 पे बनाइए। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग टॉपिक को कि नहीं? नहीं। जी डी n इज इक्वल टू 3 के लिए पूरी कहानी बनाइए। एस पी डी एफ अपना अपना बनाओ, सारा बोर्ड पे लिखा है, कोई बात करता हुआ नहीं दिखेगा। अपना अपना बनाए, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए। सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ऑनलाइन में जिसका हो जाए फोटो खींच के भेज दो मुझे। हम्म, क्या फिर से बोलो। कौन कौन से ऑर्बिटल है वो तो ओरिएंटेशन लिखा जाता है। -1 0 +1। 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 भरने हैं, मतलब आपके 6 बॉक्सेस बनेंगे। नहीं, 9 बॉक्सेस बनेंगे। 6 नहीं, 9 9 बनेंगे। बन गया? कॉपी भेज दो अनुज, कॉपी भेजो। सारांश बताओ। तो बनाओ जल्दी ना, खेलो मत तुम लोग। हाँ अभी तो दे दो, फिर स्पेसिफिक बताएंगे। कुछ स्पेसिफिक भी याद भी करना पड़ता है, जे फॉर जेई, नॉट फॉर नीट। बिल्कुल सही। 5 3 8। गुड। ऑनलाइन से आंसर नहीं आ रहा है, इस पे साइन जरूर लगाइए, है ना, प्लस माइनस। अच्छा, फोन नहीं है आपके पास? 3s 3p 3d 3d, बाकी ठीक है।
थर्ड शेल है ना, ये किसकी कॉपी है अनुज? थर्ड शेल है तो 3s3p3d बनेगा ना। ओ हाँ, उसकी दो कॉपी। प्लस वाले जो है ना उनमें नंबर भी लिखना है ना। कुरांगी आपकी कहाँ है? ये किसकी है? कर पा रहे हैं आप लोग? ये नीचे नहीं लिखना है दीदी, ये ऊपर लिखना है। भेजिए। सही है, कर पा रहे हैं। किसकी है? तुम्हारी कहाँ है? भेज दो, सबकी देख लें। कार्तिक तुम्हारा हुआ? अरेंज हुआ? ये किसकी कॉपी है? ये किसकी है? ये किसकी है? सब लोग कर पा रहे हैं। अरेंज तुम्हारा नहीं हुआ अभी? आज ही करना है भाई साहब। चलो मैं कर रही हूँ, सब लोग अपना चेक कर लेना भाई। क्लास में यहाँ पे तो लगभग चेक हो गया, फिर भी देख लीजिए। सारा तुम्हारी कॉपी नहीं आई? n इज इक्वल टू 3 दिया था ना, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले यहाँ निकाल लो, शेल कितने आने वाले हैं 3, सब शेल कितने होने वाले हैं 3, ऑर्बिटल कितने होने वाले हैं 9, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होने वाले हैं 18, है ना? ये तो पता ही है अपने को हिसाब किताब। अब L की वैल्यू क्या आ गई 0 2 3 -1, यानी कि 0 2 2, यानी 0 1 2, 3 वैल्यू आ गई L की। ये शो करेगी 3s को, ये शो करेगी 3p को, ये शो करेगी 3d को। ठीक, अब जितनी L की वैल्यू है सबके लिए, L अगर 0 है तो M की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। एक ऑर्बिटल बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। L अगर 1 है तो M की वैल्यू आएगी -1 0 +1, यही वैल्यू होगी। 3 ऑर्बिटल बना दें, है ना? और कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये आपका कौन सा था 3s था, ये 3p है। 3p में भी कौन सा हो जाएगा 3px लिख सकते हो, 3py लिख सकते हो, 3pz लिख सकते हो, या px py pz भी लिख सकते हो, 3p साइड में लिख दो। फिर L इज इक्वल टू क्या था 2 था, इसके लिए M की वैल्यू क्या आ गई -2 -1 0 +1 +2, 5 बन गए। 5 ब्लॉक बना देते हैं, -2 -1 0 +1 +2, और 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 + 6 16, 16 + 2 18। हिसाब किताब हो गया।
इस पे डी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी के जो 5 थे उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर पे कैसे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों।